नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो एक बार फिर ईरान से बड़ी खबर आई है और वो खबर भी है परमाणु बम को लेकर। देखिए, ईरान के 70 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 70 सांसदों ने एक लेटर पर साइन किया है और ईरान की सुप्रीम काउंसिल से ये अपील की है कि फौरन एटॉमिक बम बनाना शुरू किया जाए, एटॉमिक बम का परीक्षण किया जाए। देखिए, ये बड़ी खबर है ईरान से। अब ये जो 70 सांसद हैं, सबसे पहले मैं बताऊं आपको कि इन्होंने क्या कहा है। 70 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट साइंड ऑन टू अ लेटर कॉलिंग फॉर अ चेंज इन द डिफेंस डॉक्ट्रिन। इन्होंने ये कहा है कि ईरान की जो डिफेंस डॉक्ट्रिन है, अब इसमें चेंज करने का वक्त आ गया है। हार्डलाइनर लॉ मेकर्स इन ईरान have once again demanded the country start building a nuclear bomb as Western powers are days away from reimposing United Nations sanctions। ये 70 सांसदों ने ईरान के, इनका ये कहना है कि ईरान को फौरन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने को लेकर काम शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब यूनाइटेड नेशंस जो है वो स्नैप बैक सैंक्शंस लगाने का प्रोसेस शुरू कर दिया है यूरोपियन कंट्रीज़ ने, और कुछ ही दिनों में स्नैप बैक सैंक्शंस लग सकते हैं ईरान के ऊपर। देखिए, स्नैप बैक सैंक्शन का मतलब है 2015 में जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, उस न्यूक्लियर डील के बदले जो सैंक्शंस ईरान से हटाए गए थे, अब वो फिर से ईरान पर लगने जा रहे हैं। इस बीच में ईरान के 70 सांसद कह रहे हैं कि फौरन एटॉमिक परीक्षण कीजिए। देखिए, इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और ये भी कही है कि ये जो 70 सांसद है, ये कह रहे हैं, इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि देखिए, करीब 2 दशक पहले, 20 साल पहले अली खामेनी साहब जो हैं, उनकी तरफ से एक निर्देश दिया गया था कि ईरान जो है वो कभी किसी पे भी न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। ये एक बड़ा गाइडलाइन था जो अली खामेनी साहब की तरफ से जारी किया गया था। लेकिन अब ये लॉ मेकर्स का कहना है कि हम किसी पर हमला करना नहीं चाहते, ईरान कभी किसी पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए ईरान को अब एटम बॉम्ब बना लेना चाहिए, एटम बॉम्ब का परीक्षण कर लेना चाहिए। और ये किसी भी तरह से ईरान का जो निर्देश है अली खामेनी साहब के, उसके अगेंस्ट नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ईरान हमला नहीं करेगा, ईरान बिल्कुल हमला ना करे, एटॉमिक बम का कभी इस्तेमाल ना करे, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूर ईरान जो है वो एटॉमिक बम बना ले। इस तरह की बात इनकी तरफ से कही है। इसके साथ इनकी तरफ से जो लेटर साइन किया गया, उसमें भी ये बात कही गई है, दे वांट दैट द इजराइल हैज रीच्ड द ब्रिंक ऑफ मैडनेस, अटैक्स विदाउट रिस्पेक्टिंग एनी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन एंड किल इनोसेंट पीपल। इनकी तरफ से ये कहा गया है कि इजराइल एक पागलपन की सीमा तक पहुंच चुका है और निर्दोष लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ईरान जो है वो फौरन एटमी परीक्षण करे, परमाणु बम बनाए। देखिए, एक बयान आया है बेंजामिन नेतन्याहू का, इजराइल के प्रधानमंत्री का, जो कि एक दिन पहले का ही बयान है। उन्होंने कहा है, वी मस्ट डिस्ट्रॉय द एक्सिस ऑफ इविल ईरान एंड वी हैव द पावर टू डू सो। बड़ा गौर करने वाला बयान है ये संकेत दिए जा रहे हैं कि एक बार फिर इजराइल और ईरान एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बयान क्यों ज़रूरी है, ईरान के 70 सांसदों का लेटर क्यों ज़रूरी है, इनको समझने की ज़रूरत है। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान जो हैं वो आज पहुंच चुके हैं अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हिस्सा लेने के लिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब इस समय न्यूयॉर्क में हैं और वो IAEA को लेकर उनकी बातचीत हो रही है, और जो है स्नैपबैक सैंक्शंस को लेकर यूरोपियन देशों से बातचीत हो रही है। बहुत तेज़ी से हालात बदल रहे हैं। ये जंग की तरफ जाएंगे या शांति की तरफ, दो में से एक चीज़ होगी, लेकिन स्टेटस को नहीं होगा, ये बात तो तय है। या तो जंग होगी और या फिर जो है वो डील होगी। इस तरह से मामला आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। देखिए, नेतन्याहू क्या कह रहे हैं कि वी मस्ट डिस्ट्रॉय द एक्सिस ऑफ इविल ईरान एंड वी हैव द पावर टू डू सो। उनकी तरफ से कहा गया है कि हम ईरान को एक बार डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर इस तरह का उनका बयान है, हम ईरान को डिस्ट्रॉय कर देंगे और ऐसा करने की हमारे पास क्षमता है। नेतन्याहू कह रहे हैं, दिस इज व्हाट लाइज अहेड ऑफ अस इन द कमिंग ईयर, अ ईयर दैट कुड बी अ हिस्टोरिक वन फॉर इजराइल सिक्योरिटी। इन्होंने कहा है कि आने वाले नए साल में, जो ज्यूज़ का भी नया साल शुरू हुआ है माना जा रहा है, कि नए साल में ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होगा और ये ऐतिहासिक कदम होगा। तो यानी कि नेतन्याहू एक बार फिर ईरान पर हमले की बात कर रहे हैं। तो देखिए, कुल मिला के हालात बिल्कुल वहाँ खड़े हुए हैं जहाँ पे अगर डील फेल होती है तो आप देखें, जैसे 12 दिन की जंग हुई, कभी भी ये जंग छिड़ सकती है। और यही बात ईरान के 70 सांसद भी कह रहे हैं कि कभी भी इजराइल से युद्ध हो सकता है, कभी भी अमेरिका फिर से हमले कर सकता है। इन हालात में बहुत ज़रूरी है कि ईरान उसके पहले एटमी परीक्षण करे।
देखिए इसी बीच बड़ी बड़ी खबर ये भी है, ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अनाउंस्ड ऑन संडे दैट कोऑपरेशन इज नाउ सस्पेंडेड विथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन। देखिए इनकी तरफ से ये कहा गया है कि आईएईए के साथ ईरान का जो कोऑपरेशन वाली बात थी वो फिर से सस्पेंड कर दी गई है। खासकर फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने जो सैंक्शंस इंपोज करने की प्रक्रिया शुरू करी है उसके बाद, यानी आईएईए के साथ ईरान का कोऑपरेशन एक बार फिर खत्म हो गया है। ये बड़ी खबर है। देखिए ये हालात उसी तरफ फिर से बढ़ते दिख रहे हैं जैसे 12 दिन की जंग हुई थी, उस समय भी आईएईए के साथ कोऑपरेशन खत्म हो गया था। सब कुछ वैसा ही हो रहा है और आप देखें कि फिर से मामला जो है वो एक जंग की तरफ बढ़ता दिख रहा है। इसी के बीच में देखिए जैसे मैंने बताया, अब्बास अराक्ची साहब जो हैं वो न्यूयॉर्क में हैं और वो यूरोपियन डेलीगेशन के साथ बात करेंगे जिसमें कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और स्टेप बैक सैंक्शंस को लेकर बात होगी। इसी बीच मुसावी जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं ईरान के, इनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया है। देखिए ईरान की तरफ से कहा गया है, मुसावी एश्योर्ड इरानियंस दैट द कंट्रीज आर्म फोर्सेस रिलाइंग ऑन स्ट्रेटेजिक सरप्राइज स्टैंड फुली प्रिपेयर्ड टू कन्फ्रंट एनी थ्रेट फ्रॉम ऑपरेसिव पावर्स विथ अ रिस्पॉन्स दैट विल टाइमली, डिसिसिवली, रिग्रेट इंड्यूसिंग एंड बियॉन्ड इमेजिनेशन। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मुसावी साहब की तरफ से कहा गया है, उन्होंने अपने देशवासियों को, ईरान को ये विश्वास दिलाया है कि ईरान की सेनाएं, एयरफोर्स, ग्राउंड फोर्सेस, नेवी पूरी तरह से तैयार है और अगर किसी भी तरह का हमला होगा ईरान पर तो पिछली बार से कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बार डिफेंस सिस्टम भी तैयार है ईरान का, नई मिसाइल्स भी तैयार है। आपने देखा तेजी से मिसाइल्स टेस्ट हो रहे हैं। अभी बताया जा रहा है कि जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण हो रखा है। ऐसे में ईरान इस बात को समझ रहा है कि कभी भी हमला हो सकता है और इसीलिए मुसावी साहब ये कह रहे हैं कि अगर हमला होता है तो मैं ईरान के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अब की बार ईरान की तरफ से बड़ा हमला होगा, बड़ा जवाब होगा, पिछली बार से कई गुना बड़ा जवाब होगा जो इजराइल के लिए एक बड़ा सरप्राइज होगा। अब आप पूरे चेन को समझिए। एक तरफ ईरान के सांसद कह रहे हैं फौरन एटम बम बनाइए, आईएईए के साथ सस्पेंशन जो बातचीत थी वो खत्म हो चुकी है। अब्बास अराक्ची साहब न्यूयॉर्क में हैं, विदेश मंत्री ईरान के, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से स्नैपबैक सैंक्शंस रुक जाए और उसके बाद जो है ईरान के राष्ट्रपति भी यूनाइटेड नेशंस पहुंच गए हैं, आज न्यूयॉर्क पहुंचे हैं, उनके एड्रेस पे हमारी नज़र रहेगी। और इस बीच नेतन्याहू की धमकी कि हम ईरान को ख़त्म करेंगे और बदले में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ का ये कहना कि हम वो हमला करने के लिए तैयार हैं कि इजराइल हमेशा याद रखेगा, सरप्राइज होगा बड़ा। यानी हालात मिडिल ईस्ट में एक बड़े जंग की आहट फिर सुनाई देने लगी है और धीरे 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 ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक बार फिर मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग छिड़ सकती है। इस पूरे मैटर पे हमारी नज़र बनी रहेगी। यूनाइटेड नेशंस में क्या होता है, बड़े डेवलपमेंट अगले 24 घंटे के अंदर होने वाले हैं। ईरान क्या कहता है यूनाइटेड नेशंस में, अब्बास अराक्ची की क्या डील होती है या हो पाती है या नहीं हो पाती है, ईरान का क्या स्टैंड होता है और इस बीच गजा में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इससे जुड़ी जो भी खबर होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।